नमस्कार दोस्तों। आज T20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल मैच में भारत और इंग्लैंड मुंबई के ऐतिहासिक और शोर से लबरेज वानखेड़े स्टेडियम में एक दूसरे के आमने सामने थीं। इस मैच में रनों का ऐसा सैलाब आया और भारतीय बल्लेबाजों का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिला कि वानखेड़े की दीवारें भी इंडिया इंडिया के नारों से थर्रा उठीं। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि भारतीय बल्लेबाज आज इतिहास लिखने के इरादे से मैदान पर उतरे हैं। मुंबई के ऐतिहासिक और समंदर की नम हवाओं से सराबोर वानखेड़े स्टेडियम में जब आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल का बिगुल बजा तो पूरा भारत अपनी सांसें थामे खड़ा था। टॉस हारने के बाद जब भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तो सलामी जोड़ी के रूप में युवा सनसनी अभिषेक शर्मा और तकनीक के बेताज बादशाह संजू सैमसन ने मैदान पर कदम रखा। स्टेडियम का कोना कोना इंडिया इंडिया के गगनभेदी नारों से गूंज रहा था। पहले ही ओवर में इंग्लैंड के सबसे घातक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के खिलाफ संजू सैमसन ने अपनी जादुई क्लास का ऐसा मुजाहिरा पेश किया कि अंग्रेज कप्तान हैरी ब्रूक हक्के बक्के रह गए। संजू ने आर्चर की तेज रफ्तार गेंद पर पहले एक नजाकत भरा चौका निकाला और फिर अगली ही गेंद पर अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़कर भारत का खाता बेहद आक्रामक अंदाज में खोला। दूसरे ओवर में गेंद विल जैक्स के हाथों में थी और अब स्ट्राइक पर अभिषेक शर्मा थे। अभिषेक ने आते ही जैक्स को निशाने पर लिया और लगातार 2 कड़क चौके जड़कर वानखेड़े के शोर को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। ऐसा लग रहा था कि आज अभिषेक एक बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में वे अपनी एकाग्रता खो बैठे और डीप मिड विकेट पर कैच थमा बैठे। अभिषेक के जल्दी आउट होने से एक पल के लिए सन्नाटा पसरा, लेकिन उनके जाने के बाद मैदान पर पॉकेट डायनेमो के नाम से मशहूर ईशान किशन का आगमन हुआ। यहां से वानखेड़े की पिच पर इंग्लैंड की बर्बादी की वह असली दास्तान शुरू हुई जिसे इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तीसरे ओवर में आया जब जोफ्रा आर्चर की एक उठती हुई गेंद पर संजू सैमसन ने हवा में शॉट खेला, लेकिन मिड ऑन पर खड़े कप्तान हैरी ब्रूक ने एक आसान सा कैच टपका दिया। संजू जैसे दिग्गज को जीवनदान देना इंग्लैंड के लिए किसी आत्मघाती कदम से कम नहीं था। इस जीवनदान का खामियाजा पूरी इंग्लिश टीम को भुगतना पड़ा। संजू ने उसी ओवर में आर्चर को फिर से निशाने पर लिया और एक शानदार छक्का और चौका जड़कर अपनी वह लय पकड़ी जिसने अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए। पावर प्ले के अंतिम ओवरों तक पहुंचते पहुंचते ईशान किशन ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। उन्होंने जेमी ओवरटन की रफ्तार का फायदा उठाते हुए बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़े और देखते ही देखते भारत के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद संजू और ईशान के बीच 97 रनों की एक ऐसी प्रलयकारी साझेदारी पनपी जिसने इंग्लैंड के विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह तहस नहस और दिशाहीन कर दिया। 7वें ओवर में जब स्पिनर लियम डॉसन गेंदबाजी करने आए तो संजू सैमसन ने उनके खिलाफ एक बेहतरीन और दर्शनीय इनसाइड आउट छक्का जड़ा। इस छक्के के साथ ही संजू ने न केवल अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय T20 में लगातार दूसरा अर्धशतक जड़कर वानखेड़े के दर्शकों को पागल होने पर मजबूर कर दिया। दूसरे छोर पर ईशान किशन भी रत्ती भर पीछे नहीं थे। उन्होंने सैम करन और अनुभवी आदिल रशीद को आड़े हाथों लिया। 9वें ओवर में रोमांच अपनी चरम सीमा पर था जब ईशान किशन ने सैम करन की एक स्लोअर डिलीवरी को पहले ही भांप लिया और उसे 81 मीटर लंबा एक भीमकाय छक्का जड़ दिया। इसी ओवर में भारत के 100 रन भी पूरे हो गए और औसत 11 के ऊपर बना हुआ था। अंग्रेज गेंदबाज अब मैदान पर किसी असहाय सेना की तरह नजर आ रहे थे और कप्तान ब्रूक के पास इस तबाही को रोकने का कोई विकल्प नहीं था। हालांकि 10वें ओवर में क्रिकेट की अनिश्चितता एक बार फिर देखने को मिली जब आदिल रशीद ने अपनी जादुई फिरकी का इस्तेमाल किया। ईशान किशन एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए क्रीज से बाहर निकले, लेकिन गेंद ने अतिरिक्त टर्न लिया और वे विल जैक्स को एक आसान कैच थमा बैठे। इस विकेट के साथ ही वह खतरनाक 97 रनों की साझेदारी तो टूटी, लेकिन तब तक भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की कमर तोड़ दी थी और वानखेड़े में जीत की खुशबू फैलने लगी थी। ईशान किशन के आउट होने के बाद जब वानखेड़े स्टेडियम में थोड़े समय के लिए खामोशी छाई थी तब मैदान पर कदम रखा भारतीय क्रिकेट के नए सिक्सर किंग शिवम दुबे ने। दुबे के मैदान पर उतरते ही दर्शकों का उत्साह एक बार फिर 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि हर कोई जानता था कि दुबे की मौजूदगी का मतलब है गेंदों का स्टैंड्स में गुम हो जाना। दुबे ने क्रीज पर आते ही अपनी पहली ही गेंद से यह स्पष्ट कर दिया कि वे आज किसी भी गेंदबाज पर रहम करने के मूड में नहीं हैं और उनका लक्ष्य केवल रनों की गति को और अधिक तीव्र करना है।
असली तबाही का मंजर 11वें ओवर में देखने को मिला जब इंग्लैंड के सबसे अनुभवी स्पिनर आदिल रशीद अपना नया स्पेल डालने वापस आए। रशीद को लगा था कि वे अपनी फिरकी से नए बल्लेबाज दुबे को परेशान करेंगे, लेकिन दुबे ने उनकी पहली ही गेंद पर अपना फौलादी पैर बाहर निकाला और गेंद की पिच तक पहुंचकर उसे काउ कॉर्नर के ऊपर से 90 मीटर लंबा एक भीमकाय छक्का जड़ दिया। यह छक्का इतना विशाल था कि गेंद सीधे स्टैंड्स की ऊपरी कतारों में जाकर गिरी। रशीद इस प्रहार से पूरी तरह बौखला गए और उन्होंने अपनी लय खो दी। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रशीद ने फिर से वही गलती दोहराई और गेंद को दुबे की हिटिंग आर्क में डाल दिया। दुबे ने बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के केवल अपनी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए गेंद को लॉन गॉन के ऊपर से एक बार फिर स्टैंड्स की गहराई में भेज दिया। इस ओवर ने इंग्लैंड के मुख्य स्पिनर के आत्मविश्वास को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। खेल जब 12वें ओवर में प्रवेश कर चुका था तब इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने अपने तेज गेंदबाज जेमी ओवर्टन को वापस बुलाया ताकि रनों की इस सुनामी पर कुछ अंकुश लगाया जा सके। लेकिन दूसरे छोर पर खड़े संजू सैमसन आज अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे थे। ओवर्टन की एक तेज रफ्तार गेंद पर संजू ने अपनी जादुई कलाइयों और गजब की टाइमिंग का ऐसा बेजोड़ प्रदर्शन किया कि गेंद लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री के ऊपर से एक और शानदार छक्के के लिए निकल गई। संजू के इस शॉट ने वानखेड़े के शोर को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया और रनों की गति अब 7वें आसमान को छू रही थी। अंग्रेज गेंदबाज अब मैदान पर पूरी तरह असहाय और दिशाहीन नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों पावर हिटर्स को कहां गेंदबाजी की जाए। 12 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड पर टीम इंडिया का स्कोर 145 रनों के विशाल योग पर मात्र 2 विकेट था। यह किसी भी सेमीफाइनल के इतिहास में एक डरावना और ऐतिहासिक स्कोर था। संजू सैमसन आज एक अलग ही ग्रह के बल्लेबाज नजर आ रहे थे। वे मात्र 38 गेंदों पर 76 रनों की एक प्रलयकारी और आतिशी पारी खेलकर नाबाद डटे हुए थे। उनकी इस जादुई पारी में अब तक 8 गगनचुंबी छक्के और 3 शानदार चौके शामिल हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर शिवम दुबे ने भी अपने हाथ खोल दिए थे और वे मात्र 9 गेंदों पर 17 रन बनाकर संजू का बखूबी साथ निभा रहे थे। भारत का करंट रन रेट 12 के ऊपर बना हुआ था, जो T20 क्रिकेट के आधुनिक युग में भी एक असाधारण उपलब्धि है। वानखेड़े का हर एक दर्शक और टीवी पर देख रहे करोड़ों भारतीय इस बात के गवाह बन रहे थे कि टीम इंडिया आज एक ऐसे ऐतिहासिक और अपराजेय स्कोर की ओर बढ़ रही है जिसे पार करना इंग्लैंड के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं। वानखेड़े स्टेडियम की वह तपती शाम गवाह थी एक ऐसी बल्लेबाजी प्रदर्शनी की जिसने आधुनिक T20 क्रिकेट के व्याकरण को ही बदलकर रख दिया। जब 12वें ओवर के बाद इंग्लैंड के सबसे घातक हथियार जोफ्रा आर्चर अपने दूसरे स्पेल के लिए वापस आए तो उन्हें उम्मीद थी कि वे रनों की इस सुनामी पर अंकुश लगाएंगे। लेकिन क्रीज पर मौजूद संजू सैमसन आज किसी दैवीय शक्ति से प्रेरित लग रहे थे। उन्होंने आर्चर के वर्षों के अंतर्राष्ट्रीय अनुभव की धज्जियां उड़ाने में जरा भी संकोच नहीं किया। 12.4 ओवर में आर्चर ने एक शॉट और जानबूझकर चौड़ी गेंद फेंकी, जिस पर संजू ने अपनी बिजली जैसी फुर्ती दिखाई और बड़ी ही खूबसूरती से अपरकट करते हुए गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। आर्चर अभी इस झटके से उबर भी नहीं पाए थे कि अगली ही गेंद पर संजू ने अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का परिचय दिया। उन्होंने आर्चर की चालाक लेग कट्टर को पहले ही भांप लिया और बैकफुट पर जाकर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक ऐसा प्रलयकारी थप्पड़ जड़ा कि गेंद सीधे स्टैंड्स में जा गिरी। यह एक अविश्वसनीय छक्का था जिसने वानखेड़े को उन्माद से भर दिया। संजू अब 89 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच चुके थे और पूरा स्टेडियम अपनी सांसें थामकर उनके ऐतिहासिक शतक का इंतजार कर रहा था। लेकिन क्रिकेट की अनिश्चितता का काला बादल 13वें ओवर की पहली ही गेंद पर मंडराया। ऑफ स्पिनर विल जैक्स ने एक अत्यंत चतुराई भरी वाइड गेंद फेंकी, जिस पर संजू ने दबाव में आकर इनसाइड आउट शॉट खेलने का जोखिम उठाया। दुर्भाग्यवश गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और डीप कवर पर खड़े फिल सॉल्ट ने एक बेहद आसान कैच लपक लिया। पूरा वानखेड़े एक पल के लिए सन्न रह गया। संजू सैमसन मात्र 42 गेंदों पर 89 रनों की एक कालजयी और महाकाव्य पारी खेलकर पवेलियन की ओर लौटे। जब वे बाउंड्री लाइन से बाहर जा रहे थे तो पूरा स्टेडियम अपनी सीटों से खड़ा हो गया और गगनभेदी तालियों के साथ इस महान योद्धा का अभिवादन किया। संजू के जाने के बाद मैदान पर कदम रखा T20 के बेताज बादशाह और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने। उनके साथ दूसरे छोर पर पावर हिटर शिवम दुबे पहले से ही अपनी ताकत का लोहा मनवा रहे थे। 14वें ओवर में सैम करन की एक स्लोअर डिलीवरी पर दुबे ने अपनी फौलादी बाजुओं का ऐसा इस्तेमाल किया कि गेंद किसी प्रलयकारी वार की तरह गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक बाउंस चौके के लिए बाउंड्री पार कर गई।
इसके बाद 15वें ओवर में वानखेड़े ने वह मंजर देखा जिसे इंग्लिश स्पिनर आदिल रशीद कभी याद नहीं करना चाहेंगे। ओवर की पहली ही गेंद पर दुबे ने अपनी दैत्यकारी शक्ति का प्रदर्शन किया। हालांकि उनका स्वैप थोड़ा मिस टाइम था, लेकिन दुबे के पास इतनी ताकत थी कि गेंद 82 मीटर दूर लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री को पार कर गई। 15.3 ओवर में सूर्या ने अपनी कलाकारी दिखाई और अपना सिग्नेचर स्लोग स्वीप खेलते हुए मिड लेग की गेंद को कलाइयों के जादू से डीप स्क्वायर लेग के बाहर स्टैंड्स में पहुंचा दिया। हालांकि अगली ही गेंद पर रशीद ने सूर्या को अपनी फिरकी में फंसाकर स्टंप आउट करा दिया, लेकिन तब तक भारतीय टीम का स्कोर 180 के पार पहुंच चुका था और तबाही मच चुकी थी। सूर्या के पवेलियन लौटने के बाद वानखेड़े के असली राजा हार्दिक पांड्या का मैदान पर आगमन हुआ। अब क्रीज पर विश्व क्रिकेट के दो सबसे बड़े और निर्दयी मैच फिनिशर एक साथ मौजूद थे। 16वें ओवर में जेमी ओवर्टन ने अपनी 145 प्लस की रफ्तार से भारतीय बल्लेबाजों को डराने की आखिरी कोशिश की, लेकिन हार्दिक पांड्या आज किसी और ही मिजाज में थे। 16.2 ओवर में हार्दिक ने एक अत्यंत चीकी और कलात्मक अपरकट खेला, जिससे गेंद विकेटकीपर के ऊपर से उड़ती हुई 4 रनों के लिए निकल गई। इसके तुरंत बाद 16.5 ओवर में हार्दिक ने एक कड़क प्रहार किया और कवर्स तथा लॉन्ग ऑफ के बीच के छोटे से गैप से एक बुलेट जैसा चौका निकाल लिया। 17वें ओवर की अंतिम गेंद पर हार्दिक ने एक बार फिर ओवर्टन की गति का इस्तेमाल किया और डीप बैकवर्ड पॉइंट की ओर एक ऐसा झन्नाटेदार चौका जड़ा जिसने भारत के स्कोर को 17 ओवर में 205-4 के हिमालयी स्तर पर पहुंचा दिया। जब 17 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो टीम इंडिया का रन रेट 12.06 का एक अविश्वसनीय आंकड़ा छू रहा था। शिवम दुबे 23 गेंदों पर 37 रनों की एक अत्यंत सूझबूझ भरी और शक्तिशाली पारी खेलकर क्रीज पर डटे हुए थे, जिसमें उनके बल्ले से निकले 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। वहीं दूसरी ओर हार्दिक पांड्या ने मात्र 6 गेंदों पर 13 रन बनाकर यह स्पष्ट कर दिया था कि अंतिम ओवरों में वे किसी भी गेंदबाज को बख्शने वाले नहीं हैं। इंग्लैंड के सबसे मुख्य और अनुभवी स्पिनर आदिल रशीद अपने 4 ओवरों के कोटे में 41 रन लुटाकर असहाय और लाचार खड़े थे और उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थीं। वानखेड़े का कोना कोना अब हार्दिक हार्दिक और दुबे दुबे के गूंजते नारों से किसी उत्सव की तरह महक रहा था, जहां हर गेंद पर एक नया इतिहास लिखा जा रहा था। 18वें ओवर की शुरुआत सैम करन ने की और पहली ही गेंद पर शिवम दुबे ने अपनी फौलादी बाजुओं का दम दिखाते हुए एक धीमी शॉर्ट गेंद को मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। अगली ही गेंद पर एक बड़ा ड्रामा देखने को मिला जब सैम करन ने एक सटीक यॉर्कर डाली। हार्दिक पांड्या ने उसे मिड विकेट की ओर धकेला और रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन शिवम दुबे आधी पिच तक आ चुके थे जब हार्दिक ने उन्हें वापस भेजा। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने बिजली की फुर्ती दिखाई और सीधा थ्रो मारकर शिवम दुबे को रन आउट कर दिया। दुबे की शानदार पारी का अंत हुआ और पूरा वानखेड़े सन्न रह गया। इसी ओवर में हार्दिक पांड्या का बल्ला उनके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा और टॉम बेंटन ने उनका एक कठिन कैच टपका दिया। इंग्लैंड की खराब फील्डिंग ने भारत को एक बड़ा जीवनदान दे दिया था। वानखेड़े स्टेडियम के उस ऐतिहासिक रणक्षेत्र में जब सूर्य की अंतिम किरणें समुद्र के क्षितिज में ओझल हो रही थीं, भारतीय बल्लेबाजी का असली रौद्र रूप और तबाही का मंजर 19वें ओवर में शुरू हुआ। जैसे ही इंग्लैंड के रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर अपना अंतिम ओवर डालने आए, पूरा स्टेडियम जैसे किसी रोमांचक फिल्म के चरम पर पहुंच चुका था। क्रीज पर मौजूद थे युवा और निडर तिलक वर्मा, जिनके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। तिलक ने आर्चर की पहली ही गेंद पर अपना फ्रंट लेग खोलकर मिड विकेट के ऊपर से एक ऐसा भीमकाय और दर्शनीय छक्का जड़ा कि गेंद हवा में तैरती हुई स्टैंड्स के पार चली गई। आर्चर ने अपनी गलती सुधारने के लिए अगली गेंद पर रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की और एक लो फुल टॉस फेंकी, जिसे तिलक ने बड़ी ही चालाकी और कौशल के साथ बल्ले का मुंह खोलते हुए डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से छक्के के लिए भेजकर अपनी क्लास का मुजाहिरा पेश किया। पूरा वानखेड़े अब तिलक तिलक के नारों से किसी गूंजते हुए ज्वालामुखी की तरह दहक रहा था। 18.4 ओवर में आर्चर ने लेंथ खींचने का प्रयास किया, लेकिन तिलक आज किसी और ही ग्रह के खिलाड़ी लग रहे थे। उन्होंने आर्चर की 148 किलोमीटर की गति को अपनी ताकत बनाया और गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से कलाइयों के जादू से फ्लिक करते हुए लगातार तीसरा छक्का जड़कर इतिहास रच दिया। हालांकि अगली ही गेंद पर आर्चर ने अपनी प्रतिष्ठा का परिचय दिया और 149 किलोमीटर की रफ्तार से एक ऐसी घातक यॉर्कर डाली जिसने तिलक के मिडिल स्टंप को उखाड़ फेंका, लेकिन तिलक अपना काम कर चुके थे।
पारी के अंतिम ओवर की जिम्मेदारी कप्तान हैरी ब्रूक ने विल जैक्स को सौंपी और उस समय भारत का स्कोर 238 रन पहुंच चुका था। क्रीज पर वानखेड़े के चहेते हार्दिक पांड्या मौजूद थे। हार्दिक ने 19.2 ओवर में जैक्स की एक वाइड और जानबूझकर फेंकी गई धीमी गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 90 मीटर दूर एक विशाल छक्के के लिए भेज दिया। रोमांच यही नहीं थमा। 19.4 ओवर में जैक्स ने एक बार फिर लेंथ मिस की और हार्दिक ने गेंद को सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से सपाट और बिजली की गति वाला छक्का मारकर भारत के 250 रन पूरे कर दिए। यह T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के इतिहास का अब तक का सबसे विशाल और रिकॉर्ड तोड़ स्कोर बन चुका था। पारी की बिल्कुल अंतिम गेंद पर हार्दिक एक और रन चुराने के प्रयास में रन आउट हुए, लेकिन उन्होंने मात्र 12 गेंदों पर 27 रनों की धमाकेदार और प्रलयकारी पारी खेलकर भारत को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां से जीत केवल औपचारिकता लग रही थी। भारत ने निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर 253 7 का एक ऐसा हिमालयी अभेद्य और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया जिसे पार करना इंग्लैंड के लिए किसी नामुमकिन सपने और एक डरावनी चुनौती जैसा लग रहा था। टीम इंडिया का रन रेट 12.65 के अविश्वसनीय आंकड़े को छू रहा था। भारतीय बल्लेबाजों ने अंतिम 3 ओवरों में 48 रन बटोरे और 6 गगनचुंबी छक्कों की मदद से पूरे इंग्लिश गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर दिया। जोफ्रा आर्चर अपने 4 ओवरों के कोटे में 61 रन लुटाकर अपने करियर के सबसे महंगे और दुखद स्पेल के गवाह बने। वानखेड़े के स्टैंड्स में मौजूद हजारों भारतीय प्रशंसक अब जीत के जश्न में सराबोर होकर तिरंगा लहरा रहे थे, क्योंकि 254 रनों का यह विशाल लक्ष्य दुनिया की किसी भी टीम के लिए एक भयावह सपना साबित होने वाला था। दोस्तों, तिलक वर्मा के वे लगातार 3 छक्के और हार्दिक पांड्या की वो फिनिशिंग देखकर क्या आपको लगता है कि इंग्लैंड इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा कर पाएगा, या फिर भारतीय गेंदबाज आज वानखेड़े में अंग्रेजों की बल्लेबाजी को तहस नहस कर देंगे? अपनी कीमती और विशेषज्ञ राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और टीम इंडिया के इस ऐतिहासिक 253 रनों के स्कोर की खुशी में इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।